तो एपिसोड की शुरुआत होती है और प्रोफेसर गुडर्निया सब लोगों पर बहुत ही गुस्सा कर रहे होते हैं। वो फटाफट लू मिंगफे को कॉल करने लगते हैं और जो लड़का होता है वो मना करते हुए उसे खुद ही कॉल लगा देता है। उधर लू मिंगफे से चैन वैन वैन बोलती है कि वो एक पार्टी रखना चाहती है ग्रेजुएशन से पहले, और वो उसी के साथ साथ लू मिंगफे को अपना लिटरेचर क्लब ज्वाइन करने को बोलती है, और परसों उनका कुछ प्रोग्राम है सिनेमा में तो उसे भी इन्वाइट कर देती है। जिसपे जो लू मिंगफे होता है वो फटाफट मान जाता है और फिर सोचने लगता है कि अगर चैन वैन वैन मुझसे शादी कर ले तो यहीं इस देश में रहने में कोई बुराई थोड़ी ना है। अब जब वो घर जाता है तो उसे उसके अंकल आंटी बताते हैं कि उसे प्रोफेसर गुडर्निया का कॉल आया था और उसने इंटरव्यू को पास कर लिया है। अब क्या वो अमेरिका जाएगा? फिर लू मिंगफे अपनी फैमिली के साथ प्रोफेसर गुडर्निया के साथ डिनर करता है, जहां प्रोफेसर गुडर्निया से लू मिंगफे की आंटी सीधा मेन पॉइंट के बारे में बात करती हैं, कैसल कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो प्रोफेसर गुडर्निया उनसे बोलता है कि जैसे ही लू मिंगफे ने कैसल कॉलेज में एडमिशन लिया उसको सीधा $36,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, जो सुनकर लू मिंगफे की आंटी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी जो लू मिंगफे होता है उसको चीजें सही नहीं लग रही होती तो वो सीधा पॉइंट की बात करता है कि भला आपने मुझ में ऐसा क्या देख लिया, जिसपे प्रोफेसर गुडर्निया उससे बोलता है कि सदियों में पैदा होने वाला एक टैलेंट हो तुम। जो सुनकर लू मिंगफे का कजिन हंसने लगता है और उसके अंकल आंटी दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिर प्रोफेसर गुडर्निया लू मिंगफे को उसके एडमिशन की सबसे बड़ी वजह दिखाते हुए उसके हाथ में एक फोटो पकड़ा देता है जो कि उसके माँ बाप की होती है, और फिर वो उन्हें बताता है कि जो उसके पेरेंट्स थे वो कैसल कॉलेज के हॉनररी इल्यूमिनस होते हैं। जो सुनकर और उनकी तस्वीरें देखकर लू मिंगफे शॉक्ड रह जाता है और उसके अंकल आंटी को भी इस बात का कोई भी पता नहीं होता है कि उसके माँ बाप दोनों कैसल कॉलेज से थे। तभी प्रोफेसर गुडर्निया लू मिंगफे को उसके माँ बाप के द्वारा लिखा हुआ एक लेटर देता है और एकदम से लू मिंगफे का हाथ पकड़ते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, उनको हमेशा याद रखना। अब सब लोग प्रोफेसर गुडर्निया के बात करने के तरीके से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसपे वो हंसते हुए माहौल हल्का करता है और फिर वो बोलता है कि प्रिंसिपल ने खुद उससे लू मिंगफे के अंकल आंटी से मिलने को और सारी बातें फेस टू फेस करने को बोला था, जिसपे वहाँ का जो माहौल होता है फिर से मजाकिया हो जाता है। पर जो लू मिंगफे होता है अब उसका मन नहीं लग रहा होता तो वो टॉयलेट करने के बहाने से बाथरूम में चला जाता है। अब जो लू मिंगफे होता है वो जैसे तैसे अपने इमोशंस को काबू में करते हुए लेटर को खोलता है, जिसपे उसकी माँ ने उस लेटर में लिखा होता है कि डियर प्रिंसिपल ओंजो, हम लोगों की मुलाकात बहुत वक्त से नहीं हुई है, पर हम लोग अभी भी आपसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि हम लोग अपनी रिसर्च में बहुत ही ज्यादा बिजी हैं और वो रिसर्च अभी बीच में चल रही है तो हम उसको छोड़ भी नहीं सकते। हमारा बच्चा अभी 18 साल का हो गया है और अगर पॉसिबल हो तो आप उसे कैसल कॉलेज में एडमिशन दे दीजिए, वो शायद वहां पर कुछ अच्छा कर जाए। और लू मिंगफे, तुम्हारी मम्मी और पापा दोनों तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। ये सारी चीजें पढ़कर लू मिंगफे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वहीं बैठकर रोने लगता है। तभी वहां पर नोनो आती है जो कि लू मिंगफे से बोलती है कि तुम लेडीज बाथरूम में हो। फिर दोनों डिनर टेबल पे आ जाते हैं, जहां पर प्रोफेसर गुडर्निया उन्हें नोनो से इंट्रोड्यूस कराता है और नोनो अपना खाना खाने के बाद सीधा लू मिंगफे की प्लेट से खाने लगती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये खाना खाओगे, जिसपे जो लू मिंगफे होता है उसके कुछ ना बोलने पे वो पूरी की पूरी प्लेट ही उठाकर अपने पास रख लेती है। अब जो प्रोफेसर गुडर्निया होता है उस पर गुस्सा करने लगता है, पर नोनो उससे बोलती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, उसकी हालत देखिए, उसने तो थोड़ी देर पहले इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि वो लेडीज बाथरूम में घुस आया था। इस पे जो प्रोफेसर गुडर्निया होते हैं वो घबरा कर लू मिंगफे से कैसल कॉलेज में एडमिशन को लेकर चिंता के बारे में उससे पूछने लगते हैं। इस पे जो लू मिंगफे होता है इस बारे में सोचेगा जब बोलता है तो उसके अंकल आंटी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तभी नोनो बोलती है, कहीं इसकी वजह तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड तो नहीं है जो कि हर समय किताबें पढ़ने में बिजी रहती है। तो जो लू मिंगफे होता है एकदम से खड़ा होकर जोर जोर से चीख कर उसे मना करने लगता है, और तभी उसका कजन उसकी ओर देख के हंसते हुए बोलता है, इसके तो कोई दोस्त भी नहीं है तो गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है। अब तभी लू मिंगफे सोचने लगता है कि भला इसने इतना अच्छा तुक्का कैसे लगा लिया। तो नोनो उससे बोलती है कि तुम अपने बेस को लेवल 3 पे अपग्रेड करने वाले हो। जिस बात को सुनकर लू मिंगफे एकदम से चौंक जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसने कुछ वक्त पहले उसी से ऑनलाइन सर्वर पर मैच किया था और उसने उसे हरा दिया था। अब रात में छत पर लू मिंगफे बैठा होता है और अपने फोन को देख रहा होता है, जहां उसे नोनो ने इतना अच्छा चैन वैन वैन के बारे में अंदाजा कैसे लगा लिया, इस बारे में अभी भी वो सोच रहा होता है कि तभी उसे चैन वैन वैन को याद करते हुए एक स्टोरी याद करने लगता है, जिसपे एक दूसरे प्लेनेट से एक रोबोट जो कि मॉन्स्टर से लड़ता था एक लड़की से जैसे तैसे चैट करने लगता है और वो एक दिन उसे बताता है कि उसकी बैटरी खत्म होने वाली है। तो वो लड़की उसकी इस बात को सुनकर उस रोबोट से बोलती है कि अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो मत करो, और फिर जो रोबोट होता है उसकी बैटरी खत्म हो जाती है और वो हमेशा के लिए ऑफलाइन हो जाता है। अब लू मिंगफे खुद से ही बातें करते हुए बोलता है कि वो उस रोबोट की तरह है, पर अगर उसे कुछ हो गया तो क्या चैन बैन मैन दुखी होगी या उसको याद भी करेगी। तभी पीछे से नोनो आ जाती है और उससे बोलती है कि अगर तुम्हें उसकी इतनी ही याद आ रही है तो सीधा उससे बात करके पूछ ही लो।
और एकदम से उसको पीछे देख के लू मिंगफे बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और छत से गिरते-गिरते बचता है। फिर लू मिंगफे उसे वहाँ का पता कैसे चला इस बात उससे पूछने लगता है, जिस पे नोनो उससे बोलती है कि नॉर्मा तुम्हारे जीपीएस की लोकेशन का पता करके उसे हर वक़्त ट्रैक कर सकती है। तभी नोनो लू मिंगफे को बताती है कि प्रोफेसर गुडर्निया ने उसको भेजा है और वो ये चाहते हैं कि वो नोनो लू मिंगफे को मना के जैसे-तैसे कैसल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तैयार कर ले। तो लू मिंगफे इस बात को सुनकर हिचकिचाने लगता है, जिस पे नोनो उससे गुस्सा करते हुए बोलती है कि क्या तुमने चैन वैनमैन को कभी फ्लावर्स दिए हैं या फिर तुम दोनों कभी मूवी साथ देखने गए हो? तो लू मिंगफे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, पर मैं बस उससे प्यार करता हूँ। तभी नोनो को प्रोफेसर गुडर्निया का कॉल आ जाता है और वो लू मिंगफे की मर्जी के बारे में पूछने लगते हैं कि क्या नोनो लू मिंगफे को मना पाए। पर तभी नोनो कॉल को काट देती है और फिर लू मिंगफे से बोलती है कि अगर तुम सच में इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो जाओ और साथ मिलकर उसके लिए और अपने लिए इस दुनिया में एक रास्ता बनाओ, क्योंकि प्यार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। फिर इतना कहने के साथ ही नोनो वहाँ से चली जाती है। इधर प्रोफेसर गुडर्निया बहुत परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि नोनो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही होती और कॉल भी नहीं कर रही होती और तभी वहाँ पर साकाटोको वाक़ई उस लड़के के साथ आ जाती है, जहाँ दोनों प्रोफेसर गुडर्निया से बताते हैं कि उन्हें वक़्त से पहले ही वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेसर मैंस ने उन्हें फटाफट वापस से रिपोर्ट करने को बोला होता है। तभी प्रोफेसर गुडर्निया भी अपना बताते हैं, जहाँ उनको कॉलेज से ऑर्डर्स आए होते हैं कि एक कनाडियन स्टूडेंट का उन्हें इंटरव्यू लेना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन से है। तो ये सारी की सारी चीज़ें लू मिंगफे को लेकर अब वो नोनो के कंधों पे आ जाती हैं। उधर नोनो नॉर्मा से बोलकर सिस्टम पर घुसती है और वो नॉर्मा से चैन वैन-वैन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलती है। फिर अगले दिन लू मिंगफे और चैन वैन-वैन दोनों सिनेमा हॉल में जाते हैं और फिर लू मिंगफे चैन वैन-वैन के लिए गुलदस्ता खरीदता है और दोनों अब एक पार्क में घूम रहे होते हैं, जहाँ चैन वैन-वैन लू मिंगफे को कल लिटरेचर क्लब में उसकी स्पीच है, उसकी तैयारी वो अच्छे से करे इस बात की उसे याद दिलाती है और तभी वहाँ पर नोनो आ जाती है, जो कि खुद को लू मिंगफे की बड़ी बहन बताती है और फिर चैन वैन-वैन दोनों को डिस्टर्ब ना करते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी उसके जाने के बाद नोनो लू मिंगफे को चैन वैन-वैन को छोड़ने को बोलती है, तो लू मिंगफे उससे बोलता है कि कल तो तुमने ऐसा नहीं कहा था, जिस पे नोनो उससे बोलती है कि कल प्रोफेसर गुडर्निया वापस जा रहे हैं और हमारे कॉलेज के दरवाजे अपने आप ही खुलते हैं किसी के लिए, तो अगर तुम्हें कोई डिसीजन करना है तो फटाफट आज ही कर लो। इस पे लू मिंगफे कुछ क्लियरली नहीं बताता है, तो नोनो वहाँ से जाने लगती है और उसे जाते-जाते ये बोल देती है कि चलो ठीक है, अगर तुम नहीं एडमिशन लेना चाहते हो तुम्हारी मर्ज़ी, ये चैन वैन-वैन तुम्हारे साथ क्या करती है तुम खुद ही देख लेना। इस पे जो लू मिंगफे होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब लू मिंगफे पूरा दिन तैयारी करता है, स्पीच की प्रैक्टिस करता है और खुद ही जाकर कुछ फ्लावर्स वगैरह कलेक्ट कर लाता है और फिर जिस ऑडिटोरियम में सब कुछ होना होता है, वहाँ के ओनर से एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक चलाने के लिए उसे पैसा दे देता है और फिर अगले दिन वो बाथरूम में खड़ा नर्वस होकर स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी वहाँ पर जाओ मैंगो नाम का एक लड़का आ जाता है, जो कि उसे कोट पैंट देता है और उसे बताता है कि चैन वैन-वैन स्पीच को थोड़ा फॉर्मल स्टाइल में चाहती है। अब इस बात को सुनकर लू मिंगफे हल्का-सा निराश होकर बाहर आता है और उसके जो क्लासमेट्स होते हैं वो लू मिंगफे का मज़ाक उड़ाती हैं। तभी वहाँ पर 2 मोटे लड़के खड़े होते हैं, जो कि लू मिंगफे की तरह ही कपड़े पहने होते हैं। जिन दोनों मोटे लड़कों से बात करने पे लू मिंगफे को पता चलता है कि वो दोनों मोटे लड़के बस एक्स्ट्रा एक्टर्स की तरह हैं और एक लड़का लू मिंगफे को उसकी जगह दिखाता है, जो कि स्क्रीन के साइड में होती है, जहाँ उसे खड़ा होना होता है अपनी स्पीच से थोड़ी देर पहले और फिर जो स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन के ऊपर उनके क्लब की एक ग्रुप फ़ोटो लगनी होती है, इसीलिए उन लोगों को साइड में खड़ा किया गया होता है। तभी लाइट्स वगैरह बंद होती हैं और लू मिंगफे स्टेज पे चढ़ जाता है, जहाँ जैसे ही वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाला होता है, एक मोटा लड़का उसको थोड़ा-सा आगे जाके खड़ा होने को बोलता है, क्योंकि उसके बिना जो सेंटेंस है वो पूरा नहीं होता। इस पे जो सिनेमा की स्क्रीन होती है, उस पे इमेज बन के आ जाती है और इमेज पे लिखा होता है आई लव यू, जिस पे जो आई होता है उसे लू मिंगफे को ही बनाना होता है आगे की तरफ खड़ा होके। तभी स्टेज पर जाओ मैंगो आ जाता है, जो कि अपने कन्फेशन को बताता है कि वो पिछले 3 साल से चैन वैन-वैन को प्यार करता था। फिर जो चैन वैन-वैन होती है वो भी स्टेज पे चढ़कर उससे प्यार करने का कन्फेशन करती है और जो लू मिंगफे होता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो वहीं पर शॉक में खड़ा रह जाता है, जहाँ वो अपने ही आप से बातें करने लगता है कि भला अब वो क्या करेगा। तभी फिर वहाँ पे नोनो आ जाती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा सज-धज कर कुछ लड़कियों के साथ और सब लोग उसे ही देखते रह जाते हैं। फिर वो लू मिंगफे को रिकार्डो नाम से बुलाते हुए उससे बोलती है कि हमें एक इम्पोर्टेंट जगह पे जाना था, तुम्हें याद नहीं है क्या? और फिर वो जितनी भी लड़कियाँ होती हैं उनसे फटाफट लू मिंगफे को तैयार करने को बोलती है, जो कि लू मिंगफे के कपड़े बदल देती हैं। फिर नोनो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है और उसके पूरे के पूरे क्लासमेट्स आश्चर्य करते हुए उसे वहाँ पर घूरते रह जाते हैं। फिर वो दोनों फरारी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और लू मिंगफे मायूस सा बैठा होता है। तभी वो नोनो से वापस आने की वजह पूछता है, तो जो नोनो होती है वो कल का याद करती है, जब उसने नॉर्मा की मदद माँगी थी चैन वैन-वैन के बारे में पता करने के लिए और उसे ये पता चला होता है कि चैन वैन-वैन और ज़ाओ मैंगुआ का चक्कर चल रहा है।
और चैन वैन वैन ने लू मिंगफै को ट्रिक कर वहां पर बुलाया होता है उस पूरे के पूरी इवेंट में। वो उसे इतना बता पाती है कि तभी उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो लोग वहीं पे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों अब टैक्सी का इंतजार करने लगते हैं। तो जो लू मिंगफै होता है नोनो से पूछता है कि भला वो लोग उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो नोनो उससे बोलती है कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रही हूँ, कॉलेज को तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों को तो बस तुम्हारे एडमिशन लेने से मतलब है और एडमिशन लेने के बाद मैं तुम्हारी सीनियर हो जाऊंगी तो वफादारी की उम्मीद करती है। इस पे लू मिंगफै फोन उठाकर कॉल करता है और एडमिशन लेने का बोल देता है, जिसके बाद उसका एडमिशन कंफर्म हो जाता है और वो एक एस रैंक का स्टूडेंट होता है कॉलेज में, यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल। फिर उसके एडमिशन लेते ही वहां सीधा है उसके ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आ जाता है उसे लेने के लिए और नॉर्मा उसके नाम की एक प्रोफाइल एक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद कॉलेज के सारे वेपन्स और सारी की सारी चीजों पे लू मिंगफै का एक्सेस मिल जाता है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक कार से कहीं जा रहा होता है, जिसको लू मिंगफै के एडमिशन की खबर मिल जाती है और वो हल्का खुश हो जाता है। फिर उसके बाद एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बास्केटबॉल खेल रहा होता है और उसके फोन पर भी लू मिंगफै के एडमिशन को लेकर मैसेज आया आता है। फिर हमें वीरान सी एक जगह पर खड़ा हुआ एक आदमी दिखाया जाता है जो कि लू मिंगफै के आने का इंतजार कर रहा होता है और जो लू मिंगफै होता है उस वीरान सी जगह पर हेलीकॉप्टर से पहुंचता है और फिर इसी के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।